जहां बाहर आने वाले हैं मजदूर। आप देख रहे हैं हमारी मेगा कवरेज। 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं, कब किस क्षण वो बाहर आ जाए, अच्छी खबर कब बाहर आ जाए ये किसी भी पल हो सकता है। लगातार इस पर न्यूज 24 की मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर इससे जुड़ी सबसे पहले आपको हम बता दें, टनल के भीतर गए हैं खुद सीएम पुष्कर धामी। वो तस्वीरें भी सामने आई, किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं 41 मजदूर। मुख्यमंत्री जो लगातार एक पैर पर खड़े होना जिसे कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखी। पुष्कर धामी खुद टनल के भीतर गए। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। परिजनों को भी सुरंग के पास बुलाया गया है। एम्बुलेंस के लिए बनाया गया है ग्रीन कॉरिडोर, ताकि कहीं कोई व्यवधान, कोई अवरोध, किसी प्रकार का रुकावट न देखने को मिले। सुरंग में पाइप डालने का काम भी पूरा हो चुका है। टनल के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें मौजूद हैं। सुरंग में 17 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अब किसी भी क्षण वो बाहर आ सकते हैं। और जो तस्वीरें, हालांकि बहुत क्लियर तस्वीरें नहीं है, आप देख सकते हैं ये जो, क्योंकि अंदर तक की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कुछ इस प्रकार की है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सिलकेआरा टनल से किसी भी वक्त सबसे खूबसूरत खबर, सबसे सुकून देने वाली खबर, आज शुभ मंगल, ये मंगलवार का दिन साबित होने वाला है, क्योंकि किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, डॉक्टरों की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। उनके वाइटल्स लिए जाएंगे और उसके बाद कैसी उनकी स्थिति है उस हिसाब से आकलन करते हुए मजदूरों को तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। थोड़ी भी कहीं कोई कोताही ना रहे, अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की गई है। और एक जो ढांढस होता है, साहस बढ़ता है जब अपने लोगों को देखने को मिलता है 17 दिनों बाद। जाहिर तौर पर जब ऐसा लग रहा हो कि जिंदगी बचे ना बचे, तब सोचिए जब ये मजदूर बाहर आएंगे तो हौसला कैसे बढ़े, चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी वो अपने को देखकर ही आएगी। और इसलिए जितने वहां पर मजदूरों के परिजन थे उन सबको पास बुला लिया गया है कि जैसे ही निकले कम से कम एक झलक देखें, क्योंकि ये संजीवनी का काम कर सकती है। एक झलक। धामी ने क्या कहा देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल जेके बंसल जी, फॉर्मर मेंबर एनडीएमए के मौजूद हैं, और राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी जो लगातार फील्ड से आप तक हर एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं एक लेटेस्ट अपडेट के लिए राहुल मैं आपके पास आना चाहूंगी, उसके बाद मेजर साहब मैं आपके पास आती हूं। राहुल, जल्दी से बता दीजिए लेटेस्ट अपडेट क्या है, कोई खबर बीच में सामने आई हो तो, और कितना इंतजार और करना पड़ेगा, क्या उम्मीद है? इंतजार है। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप परिवार की तस्वीरें देखिए। यानी जो टनल में फंसे मजदूर हैं उनके परिवारजनों को यहां बुला लिया गया है। तमाम बैग लेके, जो उनके कपड़े थे वो लेके तमाम लोग यहां हैं। फूल मालाओं से उनका स्वागत होगा, वो भी यहाँ इकट्ठे कर लिए गया। यानी जिस जद्दोजहद, जिस इंतजार को हम सोच रहे थे कि कब पूरा होगा, वो पूरा कर लिया गया है। जनरल वीके सिंह हो, भास्कर खुलबे हो, तमाम विशेषज्ञ हो, खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो इस वक्त टनल में मौजूद हैं। एम्बुलेंस गई है, डॉक्टरों की टीम है। यानी कुछ ही देर में, यकीन मानिए कुछ ही देर में वो तमाम जो 41 मजदूर हैं वो बाहर आएंगे। और जो हम लंबा इंतजार कर रहे थे, लगभग 17 दिन का, कहा जाता है कि एक अंधेरे के बाद एक सुबह होती है, तो आज वो सुबह है। और यही खूबसूरती है कि जिस कोशिश में पूरी टीम लगी रही, देश की दुआएं लगी रही, या कहा जाए कि हमने वो तमाम लोग देखे जो देश विदेश से यहाँ आके मेहनत कर रहे थे। आखिरी में जो कोशिश, जो जिस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग, रेड माइनिंग हुई और जिसने एक ऐसा रिजल्ट दिया जो हमारे सामने है, यकीन मानिए कुछ ही देर में आप तमाम उन 41 बंधुओं को, श्रमिकों को अपने पास देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ उनके परिवार की, जो आप सामने देख रहे होंगे। ये तमाम वो परिवारजन हैं जो अंदर 41 मजदूर हैं उनके हैं। दूसरी तरफ एम्बुलेंस लगातार 5 अंदर जा चुकी हैं। खुद उनको रिसीव करने पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो अंदर हैं। यानी जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो तमाम टेक्निकल विशेषज्ञ और एनडीआरएफ की जो और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है, जो उन्होंने रेस्क्यू प्लान बनाया है, वो उनको लेकर जिस तरीके से बाहर आएंगे। एम्बुलेंस में एक परिवारजन होगा, दूसरा डॉक्टर होंगे, एक एसडीआरएफ का एक जवान होगा, जो ग्रीन कॉरिडोर से होते हुए जो नजदीकी अस्पताल चिन्याली सोड़ है, जिसको 41 बेडेड अस्पताल बनाया गया है स्पेशल सेवाओं के साथ, विशेषज्ञों के साथ, डॉक्टरों के साथ, वो वहाँ उनको देखरेख करेंगे। प्राथमिक उपचार के लिए भी यहाँ तमाम डॉक्टर हैं जो देखरेख के लिए उनके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बस कुछ ही देर में आप उनको अपने सामने देखेंगे। जो ये हलचल है, जो ये परिवार है, जो फूलमालाएं हैं, यानी
किसी की कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ लोग जो हैं दुआओं का असर है। ये कहा जा रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड है जहाँ बाबा पे आस्था है, भगवान पे आस्था है, आस्था विज्ञान दोनों यहाँ देखने को मिला है। एक तरफ मंदिर देखेंगे तो मंदिर के नीचे वो लोग बैठे हुए नजर आएंगे जो लगातार पूजा पाठ कर रहे थे, और इसके बाद वो वैज्ञानिक यानी कहा जाए वो तमाम टेक्निकल टीम SDRF NDRF देखेंगे जो लगातार कोशिश कर रही थी उन टेक्निकल लोगों के साथ जो इस रेस्क्यू में शामिल थी। तस्वीरें वही हैं, इंतजार है बस कुछ ही पल का जब पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के वो बाहर आएंगे, और यकीनन जब वो बाहर आते हुए दिखेंगे एम्बुलेंस की जो पहली तस्वीर होगी हम ठीक एम्बुलेंस की तस्वीर आपको उस टनल के सामने से दिखाएंगे जहां हम अभी मौजूद हैं। और यकीन मानिए बस कुछ ही पल का इंतजार है। तमाम जहां लोग हमारे सामने होंगे, जो एक उम्मीद थी जो पिछले 17 दिनों से थी, उस उम्मीद को आज हम पूरा होते देख रहे हैं, जिसमें तमाम स्किल्ड लेबर्स हो, हर किसी ने एक भागीदारी निभाई है। जो तमाम लोग आपके सामने दिख रहे हैं इसमें आर्मी इंजीनियर्स हैं, SDRF है, NDRF है, BRO है, और कहा जाए राहुल आप बने रहिएगा। चट्टान को काटकर जीवन को कैसे बचाया जाता है, एक ऐसी नजीर आज हम पेश कर रहे हैं कि हम विज्ञान के दौर में हैं, लेकिन देखिए आखिरकार जो चीज काम आई वो मैनुअल ड्रिलिंग। ये अपने आप में समझना होगा। सेना का आना भी पूरे मोर्चे पर एक तरीके से डट जाना बेहद शुभ रहा इस पूरे प्रकरण के दौरान। राहुल आप बने रहिएगा। मेजर जनरल JK बंसल जी हमारे साथ, फॉर्मर मेंबर NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इस वक्त जुड़े हुए आप देख सकते हैं। सर मैं आपका एनालिसिस जानना चाहती हूं इस पर। सबसे पहले हम कह रहे हैं थोड़ी देर आप तो बखूबी समझते होंगे इन टेक्निकलिटीज को, कितना वक्त और लग सकता है, क्या क्या होना अभी बाकी होगा आपके हिसाब से? आपको मेरी आवाज आ रही है मेजर साहब? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक्चुअली मैं डॉक्टर नवीन भटनागर हूँ, रिटायर्ड DIG NDRF। या अच्छा, मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ये मुझे इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन पहली इन्फॉर्मेशन हमें इसी प्रकार की थी कि मेजर जनरल JK बंसल जी हमारे साथ होंगे। सर मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन आप ही सब बता दीजिए, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स तो बेहतर और आप भी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या टेक्निकलिटीज बाकी रह गई हैं। आप सुन पा रहे हो? देखिए ऐसा है, ये NDRF जो है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, और इस टाइप के डिजास्टर्स में या क्राइसिस में इसकी सेवाएं ली जाती हैं, और हमारे जवान जो है इस टाइप की टनलिंग में और रेस्क्यू में एक्सपर्ट है, और वो ऑलरेडी यहाँ पर इस टाइप की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जैसे ही ये हमारा लास्ट स्टेज आ गया है और हमारे आदमी जो है अंदर पहुंच गए हैं NDRF के, अब वो लोग अंदर जाके उनको जो बीमार आदमी हैं, जो डॉक्टर भी साथ गए, अंदर जाके उसको स्ट्रेचर पे लिटा के और 1 बाय 1 एक को बाहर निकालेंगे, और इस प्रोसेस में 2.5 मिनट का टाइम लगता है। इस प्रकार से बारी बारी से सभी लोगों को बाहर निकाला जाएगा, और लास्ट में हमारे जो करीब 14 जवान गए अंदर वो बाहर निकलेंगे। मतलब एक इंसान को वो कितनी लंबी पाइप है सर जिससे निकालना पड़ेगा, और उसमें आप कह रहे हैं कि एक इंसान को निकालने में, एक मजदूर को निकालने में 2.5 मिनट लगेंगे? बिल्कुल, ये जो है आपका लगभग 57 मीटर है, और क्योंकि स्ट्रेचर है उसमें व्हील लगे हुए हैं, और उसके अंदर बाहर से खींचने के लिए रस्सियां बंधी हुई हैं, उसकी मदद से जल्दी जल्दी जो है इनको बाहर निकाला जाएगा। और कोई बहुत बीमार होगा तो NDRF के जवान भी साथ में उसके आएंगे, और हर एक के पास जो है ब्रीथिंग एपरेटस सेट भी लगे हैं ताकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन जरूरत पड़ने पे दी जा सके, और जवानों के पास भी BA सेट है, उनकी मदद से वो उनको बाहर निकाल के लाएंगे। तो अगर कोई बीमार होगा, जैसा आप बता रहे हैं कि जवान भी साथ में आएंगे, तो वो इतना स्पेस होगा क्या? 45 मीटर का डायमीटर है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ उस पाइप का, तो उसमें जवान भी एक आ जाए, मजदूर भी आ जाए, संभव है? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये करीब जो है 2.5 फीट का डाया है, 2.5 से 3 फीट का। तो इसके अंदर क्या है, हम लोग तो आते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है NDRF वाले, तो लेकिन ये जो आएंगे ये क्योंकि कमजोर होंगे, इनके बस का नहीं है क्रॉलिंग करना, तो इनको स्ट्रेचर पे लिटा के ही लाया जा सकता है ताकि जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दें, और स्ट्रेचर पे व्हील लगे हुए हैं, तो इसलिए जो है इनका मूवमेंट फास्ट होगा, और इनको जो है बाहर से भी मदद मिलेगी, इनको खींचा जाएगा
और कुछ कंडीशंस के अंदर हमारे जवान इसको ड्रैग मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर कोई बहुत वीक है या बहुत अनेबल है चलने में करने में, तो वो करेंगे। ये प्रिवेंट, इस पे काफी ध्यान देना होता है, क्योंकि ये कितनी बारीकी से इस पे सोचा गया होगा सर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि एक एक के मेंटल स्टेट को समझना, उनकी शारीरिक स्थिति किस प्रकार की रह सकती है, उसके बाद ये बारीकी से चीजों को समझने के बाद ही ऐसा एक्सक्यूजन हम देख सकते हैं। आप बने रहिएगा सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मेरे साथ राहुल प्रकाश भी इस वक्त मेरे सहयोगी जो लगातार घटनास्थल से इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, सीएम धामी लास्ट क्या कहकर गए, अंदर टनल में दाखिल होने से पहले उन्होंने क्या कहा? और इस बीच अगर आपकी बात हुई हो, क्योंकि मजदूरों के जो परिजन थे वो बार बार यही कह रहे थे, इस बीच जब जब खबर आ रही थी कि कहते हैं अब निकलेंगे तब निकलेंगे, बीच में एक ये भी खबर सामने आई कि शायद मजदूर कह रहे थे कि हम ब्रेकफास्ट भी नहीं करेंगे। वो खुद इतने हतोत्साहित हो गए थे। कैसे उनको और एनर्जाइज किया गया, कैसे उम्मीद बंधवाई गई कि नहीं होगा, थोड़ा सा और डिले हो रहा है भले? सबसे बड़ी बात ये कि ऑल इज वेल अगर ये कहा गया है, इसका मतलब देखिए, जब आज मेरी सुबह सबा अहमद के भाई नैयर अहमद से बात हुई तो उसका कहना कि जब शुरुआत में उनसे बात की गई थी तो ड्रिलिंग का काम जो लगभग था वो 53 मीटर हो चुका था, जो हमने सुबह बताया था। जब इतना बताया गया तो उम्मीद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 4 मीटर का फासला ज़्यादा नहीं होता। और आप समझेंगे कि जो बात और मोटिवेशनल बात जो उन्होंने कही कि अंदर उनको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनको तमाम चीज़ें मिली हैं, तो उस बात से वो खुश ज़रूर थे। लेकिन बाहर आने की एक ललक होती है, अपनों से मिलने की ललक होती है। एक वो कहा जाता है कि जब हम बंद कमरे में होते हैं, जो हम पहले भी जिक्र करते हैं कि अंधेरे में अगर आदमी कोई रुका होता है, लंबे वक्त रुक जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं एक उजाले को देख के थोड़ा अलग सा एहसास होता है, तो उसको देखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो सब्र में है, आराम से हैं, ठीक है, वो जल्द ही बाहर आएंगे। और वो जो बात थी कि मुख्यमंत्री जी जो आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो अलर्ट मोड है उस पर है, यानी अलर्ट मोड को समझा जा सकता है कि हम निकलने वाले हैं, करने वाले हैं। और यही वजह है कि मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार फिर बताना चाह रहा हूं कि अभी फिलहाल तस्वीरें यही हैं कि अंदर जाने के लिए परिवार वाले आतुर हैं, यानी तैयार हैं। ये वो परिवार वाले हैं जो अपनों को लेने अंदर जाएंगे। अंदर तमाम जो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री वो अंदर हैं, साथ ही साथ कहा जाए जनरल वीके सिंह है, केंद्रीय जो पीएमओ की तरफ से हैं, यहाँ नज़र बनाए थे। कहा जाए कि तमाम वो लोग हैं, भास्कर खुलबे जी जो इसको मॉनिटर कर रहे थे, जिन्होंने चारधाम बद्री केदार के उस दौरान भी काम किया था। और ये टनल के अंदर जो पूरा रेस्क्यू था कहीं ना कहीं टीम वर्क से था। और अभी जो मौजूदा स्थिति यही है कि परिवार को इंतजार है, आपको इंतजार है, हमको इंतजार है, और जो खासकर अंदर जो लोग हैं उनको बाहर आने का बेसब्री से इंतजार था। ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो बाहर निकलने वाले हैं। जो एक तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था वो यही थी कि उनके लिए फूल मालाएँ तैयार की गई हैं। यानी आप यकीन कीजिए, अगर हालांकि उनकी अभी जिस तरीके की बात हमारी हुई थी, डॉक्टर से उनका कहना वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्वस्थ मतलब अगर बाहर आते हैं फिर भी उनका चेकअप होगा, लेकिन उनके लिए भी फूल मालाओं का स्वागत किया जाएगा। यानी उनकी असली योद्धा वो हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 17 दिन अपने आप को एक बंद सुरंग में रखा। और दूसरे योद्धा वो हैं जिन्होंने उनको निकालने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। तो और आज हमारे सामने वो जरूर कहनी पड़ेगी यहाँ पर, वो कहते हैं ना आखिरी का जो मोमेंट होता है वो बड़ा डरावना होता है, वो दिल धड़काने वाला होता है, वो धक धक की बस अच्छी खबर मिल जाए, वो मोमेंट होता है। तो इस वक्त पूरा देश जो है वो उसी मोमेंट से गुजर रहा है, उसी पल का सामना कर रहा है और बस यही प्रे कर रहा है कि बस ये खत्म हो, जल्दी से जल्दी वो चेहरे हमें देखने को मिले, कम से कम परिजनों के ही। वो एम्बुलेंस में होंगे तो शायद परिजन हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते नजर आए और वो चमकती आंखें हमें देखे। बस वही मोमेंट, उस पल का इंतजार किया जा रहा है। आप बने रहिएगा। राहुल, मैं फिर आती हूँ। मेजर जनरल जेके बंसल जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर मेंबर एनडीएमए। सर, अब बस खुशी की खबर किसी भी पल मिल सकती है, लेकिन मैं आपसे भी ये समझना चाहती हूँ, ये पूरा मतलब क्या हमें तारीफ करनी चाहिए एक देश के तौर पर भी अपनी, क्योंकि हमने इंटरनेशनल अथॉरिटीज तक को बुला लिया, हमने क्या नहीं किया। और 17 दिनों के भीतर एक पहाड़ काट कर और उसमें से 41 मजदूरों को अगर आज हम 17 दिनों के भीतर बाहर निकाल रहे हैं, भले हम ये कहें कि इतना डिले हो गया, लेकिन जहां पर मशीनें फेल हो गई वहां पर मैनुअल ड्रिलिंग काम आई, ये काबिले तारीफ है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने पहले भी एक कुछ टीवी चैनल पे कहा था कि जब ये मशीन जो होकर मशीन 4 बार खराब हुई, जब 1-2 बार ही खराब हुई थी, तो इसको अल्टरनेटिव जो ये रेट डिगिंग का किया है और जिसमें हमारे आर्मी के जवान जो मद्रास सैपर के आए हैं उन्होंने जो काम किया है, मशीन को भी निकाला, फिर ऊपर से जो उन्होंने अभी जो टनल को आगे खोदा है जो उसको पाइप को,
तो ये काम पहले हो जाना चाहिए था। और ये काम जो है अभी भी जितना अंदाजा लगाया गया था उससे भी जो पहले ही हो गया है, होने जा रहा है। तो अब जो कहीं जहां मशीनें फेल हो जाती हैं वहां पर जो ह्यूमन बीइंग जो उनकी जो एक स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन नहीं देख पाती है कितना बड़ा बोल्डर है, कितना बड़ा सरिया है, कितना बड़ा गड्ढर है, जबकि ह्यूमन बीइंग देख पाते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो उसको देखते हुए वहां पर जो लेजर कटर और जो प्लाज्मा कटर थे उन्होंने निकाला बाहर सारी चीजों को। और जो ये रेड डिगिंग हुई है इससे जो जवान, क्योंकि हमारे जो ये इंजीनियर रेजिमेंट के जवान होते हैं इनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, बड़ी स्किल होती है, एक्सपर्टीज होती है। युद्ध के मैदान में माइंस बिठाते हैं, माइंस को निकालते हैं, पुल बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, पुलों को कहीं दुश्मन के पुल तोड़ना पड़ता है या अपने लिए, इनको बहुत एक्सपीरियंस है। इसलिए जो है जी बाहर आ जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो स्ट्रेचर है उसके ऊपर व्हील लगे हुए हैं और उन व्हील के ऊपर में जो उनको लिटा के लाया जाएगा। और जो दूसरा एनडीआरएफ के लोग हैं वो क्राउलिंग करते हुए उस व्हील को या उसको धकेलते हुए लेके आ जाएंगे। और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस हैं, यहाँ पे 41 एम्बुलेंस का पहले इंतजाम है, बेड्स हैं, तो उनको जो उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, क्योंकि उनकी मनोदशा भी अभी तक तो ठीक बनी हुई है, लेकिन एकदम आने के बाद में वो थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टर की टीम और जो एम्बुलेंस वो पहले से तैयार है। सर मुझे ये रेड माइनर्स के बारे में, जरा इस टीम के बारे में जानकारी दीजिएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बीच हम लगातार दिखा रहे, देखिए मूवमेंट एक बार फिर यहाँ आपको एम्बुलेंस की देखने को मिली है। और जैसे 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 ही कोई मूवमेंट देखने को मिलता है वैसे ही वहां उत्सुकता जो है बढ़ जाती है। चेहरे बस टनल की तरफ एक टक लगे हुए हैं। हम राहुल भी उनके पास चलेंगे वहां से कि आगे क्या क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है जैसे ही वो निकलेंगे मजदूर। लेकिन ये रेड माइनस टीम कितना बड़ा दल है सर ये, और कितनी ज्यादा दक्ष होते हैं ये अपने काम को करने में। मतलब आपने जैसा कहा कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़कर इन्होंने काम किया है, तेज गति से काम किया है। जी जी, तो उसमें क्या है कि ये जो है इनको इस चीज का एक्सपीरियंस है। जैसे रैट होता है वो थोड़ा थोड़ा करके कुतर के चीजों को निकालता है, तो इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने खोदा और जो भी इनके बीच में जो सामने कुछ बाधा आई उसको दूर किया। और ये गाइडेंस दो टीम्स ने मिलकर किया है। एक तो जो ये स्पेशल जो रैक के खुदाई रैक माइनर जो डिगर थे, ये मेरे ख्याल से बुंदेलखंड से उस एरिया से आए थे, झांसी या वहां से, और इन्होंने काम किया अंडर सुपरविजन ऑफ जो गाइड कर रहे थे या जो मेन प्रॉब्लम थी या जो हर्ड इलेवन को दूर कर रहे थे हमारे सेना के इंजीनियर्स रेजिमेंट के मद्रास सैपर के लोग। तो वहां पे वो देखते थे कि कितना बड़ा गड्ढर आ रहा है, छोटे छोटे टुकड़े करके उन सब चीजों को बाहर निकालते रहे। और वो अब जो है काफी प्रोग्रेस करके बहुत ही थोड़ा सा जी। और ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बारिश के टाइम में जो ऊपर से वर्टिकल ब्रीडिंग जो ड्रिलिंग हो रही है उसमें बड़ी प्रॉब्लम या बाधा आ सकती हैं। और उसने ये भी कहा था कि 70 मीटर्स पे जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी, जो पैरेलल जो छोटी वाली, उसके अंदर पानी आ गया था। तो इन चीजों को देखते हुए ये जो रास्ता है इसमें जो क्या है ये बहुत अच्छा है और अभी बहुत उम्मीद है और जल्दी वो लोग बाहर आ जाएंगे। इतना तो कहना पड़ेगा, कुदरत भी मेहरबान रही, शायद ईश्वर भी साथ पूरी तरीके से दिया कुदरत ने भी। और इसलिए देखे, नहीं तो ये जो बारिश आज देखने को मिली, अगर सोचिए पहले हालात बिगड़ते, मौसम अगर खराब होता, क्या कुछ हो सकता था, ये सोचकर सिहरन पैदा हो जाती है। लेकिन स्थितियां अंडर कंट्रोल है, ये सबसे अच्छी बात है। डॉक्टर राहुल भार्गव इस वक्त हमारे साथ फोर्टिस अस्पताल से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राहुल। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, 17 दिन ये ऐसा है जैसे किसी बंद कमरे में आप रख दीजिए, भले वहां पर लाइट हो, लेकिन एक दिन हमारा गुजारना मुश्किल हो जाता है। एक दिन इंसान अगर एक कमरे में बस बंद रहे, और ऐसे में भले 41 लोगों की टीम, क्या कुछ मनोस्थितियां रही होंगी या पैदा होती हैं, और उनसे कैसे अब जब बाहर निकलेंगे तो डील किया जाएगा? डॉक्टर राहुल सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ जुड़ने का। उससे पहले हम एक बार फिर राहुल प्रकाश का रुख कर लेते हैं। राहुल सिलक्यारा टनल के बाहर लगातार मौजूद हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल रही है अभी, अपडेट क्या है? डॉक्टर जनरल वीके सिंह भी गए हुए थे, उनके बारे में क्या जानकारी, वो कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और कहां लेकर जाया जाएगा? जैसे ही मजदूर निकलेंगे, कौन सा आसपास अस्पताल है जहां शिफ्ट किया जाएगा सभी को?